नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में हम लोग दोस्तों देखेंगे विशेषण। दोस्तों इससे पहले संज्ञा सर्वनाम हो चुका था, तो हम लोग देखेंगे विशेषण। ठीक है, उसके बाद जो भी आपका आएगा धीरे धीरे करके वो क्रिया, अव्यय वगैरह, फिर वक्तुता, कौशल जो भी है सब एक एक करके देखेंगे दोस्तों। तो ये वीडियो जो है आपको जो है प्लेलिस्ट में चल जाना। प्लेलिस्ट में आपको हर एक वीडियो मिल जाएंगे। साथ ही साथ वहाँ मॉडल क्वेश्चन पेपर, सिलेबस वगैरह अच्छे से आप समझ लीजिए ताकि आपका तैयारी अच्छे से हो सके। चलिए देखते हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे विशेषण, उसके जितने भेद हैं सब देखेंगे। उसको साथ ही साथ उसके भेदों के भी अगर भेद है तो वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसका परिभाषा जो होता है, बोल रहा है कि संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता यानी कि गुण, दोष, संख्या, परिणाम आदि जो बताता है उसे जो हम लोग विशेषण कहते हैं। सीधा समझिए, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द को जो है विशेषण कहते हैं। जैसे कि बड़ा, काला, लंबा, दयालु, भारी, सुंदर, कायर, टेढ़ा मेढ़ा, एक, दो, ये जो आपका हो गया विशेषण हो गया दोस्तों। ठीक है, अब इसके कितने भेद होते हैं तो ये देखेंगे। तो दोस्तों देखिए, विशेषण के जो है टोटल 4 भेद होते हैं। कौन कौन सा? तो गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण और सर्वनामिक वाचक विशेषण। तो ये चारों का हम लोग एक एक करके परिभाषा देखेंगे और साथ ही साथ अगर इनका भेद है तो वो भी हम लोग देखेंगे दोस्तों। तो पहला हो जाता है कि गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। तो देखिए, वे विशेषण शब्द जो संज्ञा सर्वनाम शब्द के गुण, दोष, आकार, अवस्था और साथ ही साथ अवस्था डबल हो गया, ठीक है, स्थान आदि की विशेषता प्रकट करता है, उसे जो है गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका एग्जाम्पल देखेंगे। देखिए दोस्तों, सीधा भाषा में समझा जाए तो समझिए कि संज्ञा सर्वनाम के गुण के रूप को जो विशेषता, गुण रूप की विशेषता जो बताता है उसे जो है गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ बोल रहा है, गुण बता रहा है वह भला आदमी है, तो ये जो भला है ना। दोष में देखिए अनुचित, बुरा, कठोर, ये जो हो गया। आकार में देखिए उसकी खिड़की गोल है, ये आकार बता रहा है। फिर अवस्था में देखिए पिघला, गढ़ा, दुबला, पतली, पतला, भारी, पतला, ये हो गया। मोटा, गीला, मोटा, गरीब, ये हो गया। स्थान में देखिए भीतर, बाहर। रंग में देखिए नारंगी, टेबल। तो ये सब जो है ना, सीधा समझिए गुण, दोष, आकार वगैरह जो बताता है वही हो गया हम लोग का गुणवाचक विशेषण। अब हम लोग का दोस्तों आ जाता है संख्यावाचक विशेषण। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं, आप नाम से ही समझ गए कि संख्या यानी कि जो संख्या बताता हो। चलिए देखते हैं, जब किसी गणना वस्तुओं की संख्या संबंधी विशेषता बताई जाती है तो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अगर इसको दूसरे शब्दों में कहा जाए तो संख्या की विशेषता का जो बोध कराता है उसे जो है संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलिए इसका थोड़ा सा एग्जाम्पल देखते हैं। बोल रहा है कि एक घर में 5 लोग रहते हैं, तो ये देखिए संख्या बता रहा है। मुझे एक मिठाई दे दो, ये एक मिठाई मांग रहा है, ये भी संख्या बता रहा है। कुछ लोग रोड में चल रहे हैं, ये भी संख्या बता रहा है। तो ये हो गया आपका संख्यावाचक विशेषण दोस्तों। इसके टोटल 2 भेद होते हैं, गणना के अनुसार इसके 2 भेद होते हैं। एक होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, एक होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, चलिए दोनों की परिभाषा देखेंगे हम लोग। तो बोल रहा है कि जिस संख्या या सर्वनाम के शब्दों के किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु आदि की संख्या निश्चित रूप से ज्ञान हो यानी कि ज्ञात हो, ठीक है, उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे आप समझ सकते हैं, निश्चित यानी कि जो निश्चित संख्या बताए, अनिश्चित यानी कि जो अनिश्चित संख्या बताए। ये सिंपल में आप समझ लीजिए। ठीक है दोस्तों, आप समझ चुके हैं। जैसे कि देखिए मेरी कॉलेज में 100 स्टूडेंट्स है, ये कंफर्म बता रहा है, यानी कि 100 है, ये गिनती के साथ है। एक बस में 70 लोग बैठे हैं, ये कंफर्म है। अब अनिश्चित में क्या हो जाएगा, कुछ या फिर हो जाएगा कुछ, यही सब हो जाएगा। देखिए देखते हैं, अनिश्चित वाचक संख्या जैसे कि जिस संख्या या सर्वनाम के शब्दों में किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु आदि की संख्या का जो है अनिश्चित रूप से बोध, मतलब निश्चित रूप से बोध ना हो, अनिश्चित रूप से हो, ठीक है, उसे जो है अनिश्चित संख्यावाचक सर्वनाम कहते हैं। फिर से समझिए, जिस संज्ञा या सर्वनाम में किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, संख्या आदि का जो है निश्चित रूप से बोध ना होता हो उसे जो है अनिश्चित संख्यावाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में देख सकते हैं मेरी कॉलेज में कुछ स्टूडेंट है, कुछ बता रहा है, तो इसमें देखिए निश्चित नहीं है कितना हो सकता है ना। फिर बोल रहा है कुछ देर बाद हम चले जाएंगे, कुछ देर बाद, अब कितने देर बाद, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 10 मिनट, 5 मिनट, कुछ कंफर्म नहीं है। तो ये हो गया अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है दोस्तों,
हम लोग तीसरा देखेंगे दोस्तों, वो था संख्यावाचक विशेषण का रूप था, ठीक है, यानी कि भेद था। अब हम लोग तीसरा देख रहे हैं परिणामवाचक विशेषण। बोल रहा है कि विशेषण के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या नाप तोल के परिणाम की विशेषता ज्ञात हो उसे परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि 2 किलो आटा, 3 किलो दाल, कुछ लोग, ये सब जो है आपका परिणामवाचक विशेषण कहलाते हैं। आप सिंपल से यहाँ समझ सकते हैं, जिससे नाप तोल या जो है मात्रा का बोध होता है उसे जो है परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। इसके भी दो भेद होते हैं दोस्तों, इसको भी जो है नाप तोल के आधार पर जो है दो भागों में बांटा गया है। ये भी उसी तरह है, निश्चित परिणामवाचक विशेषण, फिर है अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। जिसमें निश्चित हो, यानी कि जिस विशेषण शब्द से किसी वस्तु की निश्चित मात्रा या निश्चित नाप तोल हो का बोध हो उसे निश्चित वाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। जैसे 7 लीटर तेल, 3 किलो चावल, 5 एकड़ जमीन, 8 किलोमीटर, तो ये सब जो है ना कन्फर्म है, यानी कि निश्चित है। लेकिन यही आप अनिश्चित में देखिएगा तो उसमें कन्फर्म नहीं रहेगा, कुछ रहेगा या तो बहुत रहेगा, ऐसा रहेगा। देखिए, देखते हैं अनिश्चित परिणाम वाचक विशेषण। बोल रहा है कि जिस विशेषण शब्द से किसी वस्तु की निश्चित मात्रा अथवा नाप तोल का बोध ना हो, ठीक है, ना हो, उसे अनिश्चित परिणाम वाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि बहुत पानी, ढेर सारा पैसा, बहुत लोग, कुछ पेड़, तो ये देखिए निश्चित नहीं है, कुछ बोल रहा है कितना हो सकता है क्या पता, तो निश्चित नहीं है ना। अब हम लोग देखते हैं चौथा दोस्तों, सर्वनामिक विशेषण। बोल रहा है कि जो शब्द सर्वनाम होते हुए भी किसी संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता को प्रकट करे उसे संचेतवाचक या सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। देखिए फिर से समझिएगा, बोल रहा है कि वो शब्द जो सर्वनाम होते हुए भी किसी संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता को प्रकट करे, यानी उसकी विशेषता को बताए, उसे जो है संकेतवाचक विशेषण या फिर सर्वनामिक विशेषण भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। जैसे कि वह नौकर नहीं आया, वह घोड़ा अच्छा है, तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल। अब इसके दो भेद होते हैं दोस्तों, अब कौन कौन से चलिए देखते हैं। तो बोल रहा है सर्वनामिक विशेषण के दो भेद होते हैं। मौलिक सर्वनामिक विशेषण, जैसे हम देखते हैं इसका परिभाषा, बोल रहा है कि जो शब्द अपने मूल रूप में संज्ञा के आगे लगकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं उसे मौलिक सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे कि यह घर, वह लड़का, कुछ काम, तो ये हो गया आपका जो है मौलिक सर्वनामिक विशेषण। अब देखते हैं हम लोग जो है यौगिक सर्वनामिक विशेषण। देखते हैं ये क्या होता है। बोला कि जो मूल सर्वनामों में प्रत्यय लगाने से बनते हैं उसे यौगिक सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे ऐसा आदमी, कैसा घर, जैसा शहर, तो ये आपका हो गया एग्जाम्पल दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग जो है विशेषण का पूरे भेद देखे, भेद के भी अगर भेद थे तो वो देखे हम लोग, यानी कि पूरे डिटेल में देखे, ठीक है। इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है दोस्तों, तो आप वहाँ ज्वाइन हो जाइएगा। और साथ ही साथ नेक्स्ट वीडियो में हम इससे नेक्स्ट जो भी है वो टॉपिक देखेंगे, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।